डीएसएसबी की ये एमटीएस भर्ती 100% ऑफिशियल है और अभी मैं आपको पीडीएफ का फर्स्ट लाइव पेज दिखा रही हूँ जिसमें गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली आपको हायर कर रहा है, जिसके लिए सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई टेलीग्राम नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट का सीधा नोटिफिकेशन आपके सामने है। अगर आप 10th पास है तो आप लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। वहीं बात करें ओपनिंग डेट्स की, तो 17-12 से इसकी ओपनिंग डेट्स थी, 17-12-2025 से इसकी ओपनिंग डेट्स थी। तो ये चीज याद रखना। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 15/1/2026 इसकी क्लोजिंग डेट है। 15 जनवरी 2026 इसकी क्लोजिंग डेट है। रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एमटीएस के बारे में आगे हम क्या बताया गया है वो सारी चीजें जानेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि अप्लाई कैसे होगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। एमटीएस की सारी पोस्ट को अच्छी तरीके से देखते हैं आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको ये पीडीएफ देखना है तो आप लोग यहाँ पे डीएसएसबी की ऑनलाइन .NEC पे जाके देख सकते हैं और इजीली ये विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे विजिट करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडवर्टीजमेंट नंबर समझते कि हमें क्या बताया गया है। एमटीएस की ये जो भर्ती है इसमें डायरेक्ट एक्सरसाइज और एंटरटेनमेंट लग्जरी टेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये देखने को मिलता है, जिसमें एमटीएस की भर्ती और क्लियरली यहाँ पे बताया गया है एज आपकी 18 से 27 साल है। अगर आप कोई भी स्टूडेंट से 18 से 27 साल वाले हैं तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है आपको। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 18,000 से यहाँ पे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 50,000 से ऊपर सैलरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एमटीएस की ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहने वाली है। अगर आप कोई भी 10th पास है आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। लेबर डिपार्टमेंट पे चलते हैं। लेबर डिपार्टमेंट की सैलरी सारी सेम है, एज भी सेम देखने को मिलती है। वहीं बात करें एमटीएस की जो अलग-अलग जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी सारा क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वाइडर लैंग्वेज में किया है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन की बात करें, तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, सेम आप लोगों की एज रहने वाली है। तो अलग-अलग लेवल पे आप लोगों के रिक्रूटमेंट भी सेम है और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी सेम कर दिया गया है। एमटीएस की बहुत सारी भर्ती यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चलते हैं कि हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या बताया गया है। अब द सिटीजन ऑफ इंडिया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट बी एलिजिबल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करते आनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए अच्छी तरीके से। रिक्रूटमेंट में जितना भी मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे ज्यादा मांगा नहीं गया है। लास्ट डेट जो है 15/1/2026 लास्ट डेट रहने वाली। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि यहाँ पे अगर मैं भर्ती चाहता हूँ तो मुझे अप्लाई कैसे करना होगा। अप्लाई का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डीएसएसबी की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि और रिक्रूटमेंट क्या बताया गया है। एलिजिबिलिटी जो भी कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म वगैरह चेक कर सकते हैं। 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। वहीं हम बात करें एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपीज का आप लोगों का एप्लीकेशन फी होगा। 100 रुपीज का एप्लीकेशन फी होगा। और जो भी वुमेन कैंडिडेट्स है, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है, एसटी वाले कैंडिडेट्स है, एससी वाले स्टूडेंट्स है, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स है, जितने भी हैं आप लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे आपको एनकरेज किया जा रहा है, अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट्स है या फिर कोई भी एसटी एससी वाले स्टूडेंट्स है, आपको यहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग रिक्रूटमेंट दे और इजीली यहाँ का इसका पार्ट बने, एमटीएस ज्वाइन करें। यानी कि अगर आप 10th पास है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स है, तो विदाउट फीस आपको यहाँ पे हायरिंग मिल रही है। तो ये बेस्ट पार्ट होगा इस एप्लीकेशन का। यानी कि डीएसएसबी की एमटीएस ज्वाइन नोटिफिकेशन करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है और जल्दी से अप्लाई करने का सबसे बेस्ट टाइम है। अब हम चलते हैं इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस पे। ये सबसे मेन टॉपिक है एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो कि आप लोगों की स्कीम वाइज बताया गया है। डीएसएसबी की जो एग्जामिनेशन है वो अलग अलग लेवल पे होगी। टीयर फर्स्ट की बात करें तो एमटीएस की टीयर फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जाम कोड है, एग्जाम ड्यूरेशन है, टेस्ट कितना होगा, ये सारी चीजों को ध्यान से समझते हैं। ध्यान से एक एक चीजों को समझना। ये जो टीयर फर्स्ट होने वाला है ये जर्नल होगा। जर्नल जो है ड्यूरेशन 2 घंटे का, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल एमसीक्यूज की बात करें तो 200 क्वेश्चन आने वाले, जिसमें आप लोगों का ग्रैंड टोटल यहाँ पे 200 ही बताया गया है। एमसीक्यूज की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आने वाले हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के। ये 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर में 40 मार्क्स ईच आपको यहाँ पे बताए गए। तो ये टीयर फर्स्ट की बात तो यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो क्वेश्चन है वो सारे बाय लैंग्वेज होंगे, यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट्स है, ये मेन सुनना यहाँ पे। अगर आप हिंदी मीडियम वाले या फिर इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों में पेपर होने वाला है, तो दोनों में आपको पेपर यहाँ पे देने मिल जाएगा। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की टेंशन खत्म। यहाँ पे ये चीज बताई गई है, पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस अलग अलग क्राइटेरिया वाइज है, स्किल वाइज है, एबिलिटी वाइज है। एमटीएस में बहुत सारी पोस्ट है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस की कितनी कितनी पोस्ट है, अगर इसका सिलेक्टेड क्राइटेरिया चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगी एक पीडीएफ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन पे चलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का, एग्जामिनेशन पे सिलेक्शन थ्रू भी एग्जामिनेशन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पे आप लोगों का सिलेक्शन बेस्ड रहने वाला है। तो ये चीज याद रखना, एग्जाम देनी होगी एमटीएस के लिए। जितने भी 10th पास स्टूडेंट्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना। अब हम आ गए इसके मेन टॉपिक पर, जो कि आप लोगों का एज रिलैक्सेशन। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। एसटी एससी के लिए 5 साल, अप टू यहाँ पे 15 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है सारे कैंडिडेट्स को। एक सर्विसमैन को देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स पर्सन, डिफेंस वाले जितने भी है, या फिर कोई भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, विडो डिवोर्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट वाइज, ग्रुप सी की पोस्ट वाइज 35 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है।
और अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे छूट दी दी गई है। कुछ टॉपिक्स है जिसमें आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इजीली एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि हम लोगों ने जनरल कंडीशंस में देख लिया है। इजीली आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई होगा। जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप लोगों को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमटीएस की भर्ती बार बार नहीं आती है। और ऑफिशियल आप लोगों की ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है, ये पीडीएफ के कुछ पेज बता दिए गए और ये आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम चलते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें मिस कर दी है, यानी कि जो एमटीएस की पोस्ट है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट आप लोगों को बता दी गई। डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट देख सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग वैकेंसीज की भर्ती है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर भर्ती के जो DSSB की दिल्ली गॉट मेन वेबसाइट है वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये जो एमटीएस की भर्ती है सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये 18,000 से इसकी सैलरी स्टार्टिंग बताई गई है। यानी कि एमटीएस में जितने भी पोस्ट है उसमें स्टार्टिंग सैलरी ही आपको अलग अलग लेवल पे एमटीएस में बता दी गई है। वहीं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी यूआर के लिए 100 पोस्ट, यानी कि पोस्ट की यहाँ पे कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी यहाँ पे पोस्ट की नहीं बताई गई है। 18,000 से सब में सैलरी स्टार्ट है। ग्रुप सी की भर्ती बताई गई है। एज रिलैक्सेशन गिवन है और 18 से 27 साल, सिर्फ 18 से 27 साल वाले सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होने वाले। डेट यहाँ पे अलग अलग बता दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड है, डिपार्टमेंट अलग अलग, एमटीएस के अलग अलग डिपार्टमेंट है। कंज्यूमर अफेयर के डिपार्टमेंट अलग है, फूड के सप्लाईज के सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो ये चीज़ बताया गया है कि आप लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग एजुकेशनल है। और एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपली यहाँ पे आप लोगों का 10th पास, अगर आप 10th पास से यहाँ पर रिक्रूटमेंट ले सकते हैं तो ये रिक्रूटमेंट छोड़ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बाद में, क्योंकि एमटीएस की ये भर्ती हर कोई अप्लाई करता है और हर कोई अप्लाई इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन बहुत ही नॉर्मल है। पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। ब्लाइंडनेस, लो विजन है, हार्ड ऑफ हियरिंग है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको एमटीएस की भर्ती में अगर रिक्रूटमेंट मिल रहा है तो इजीली ये रिक्रूटमेंट ज़रूर देना, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को 100 रुपीज़ है और सिर्फ 100 रुपीज़ है। और वुमेन कैंडिडेट से या फिर आप ST SC या फिर पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं या फिर एक्स सर्विस मैन है तो आपको तो कोई पेमेंट भी नहीं लग रहा, तो डायरेक्टली आप लोग का अप्लाई करना बहुत बेस्ट होगा एप्लीकेशन फ़ी के साथ। और यहाँ पे पेमेंट और एग्जामिनेशन एमटीएस की जो भर्ती है उसमें Tier 1 ही यहाँ पे जनरली एक्सप्लेन कर दिया गया है। और Tier 1 जो आप लोगों का होगा वो बहुत सिंपल है, 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिए गए। कुछ भी नहीं है, आप लोगों का 40% जो चांस है वो EWS का बताया गया है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को वो भी बता दिया गया। मोड ऑफ सिलेक्शन डायरेक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, एग्जामिनेशन होगी और उसके बाद वो देना है आप लोगों को। जनरल EWS के लिए 40% का क्राइटेरिया है। ओबीसी के लिए जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 35 का क्राइटेरिया है। ST SC PW के लिए सिर्फ 30% का क्राइटेरिया है। एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे फिक्स बता दिया गया कि इतना इतना % आपको लाना है, तो ये चीज़ याद रखना। बहुत कम टाइम में पढ़ाई करके भी आप लोग यहाँ पे पास हो सकते हैं। यहाँ पे अगर इसका सिलेबस चाहिए, कुछ भी चीज़ डाउट्स वगैरह है तो आप लोग कमेंट्स में यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही रियल और वेरीफाइड जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।